स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का तर्कशास्त्र का पेपर समझेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो पेपर है किस प्रकार से पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समय जो होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, नोट में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्या आपके विचार में तर्कशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है, जबकि वह लोग भी जिन्होंने कभी इस विषय का अध्ययन नहीं किया शुद्धता पूर्वक तर्क कर लेते हैं, कारण सहित समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 10 नंबर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो देखिए अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा आपको। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक तर्क वाक्यों के गुण और परिणाम बताइए। पहला है कुछ मूर्तिकार चित्रकार, यानी कुछ मूर्तिकार जो होते हैं चित्रकार भी होते हैं, वो मूर्ति पर बना लेते हैं, चित्र भी बना लेते हैं। दूसरा कोई फेरे वाला करोड़पति नहीं है, यानी फेरे वाला जो लोग चूड़ी बेचते हैं, जो लोग गांव में घूम घूम कर सामान बेचते हैं फेरी वाले होते हैं, तो करोड़पति नहीं होते। इसको कारण बताना और गुण बताना है। तीसरा है सभी व्यापारी सट्टेबाज होते हैं, यानी कि सभी व्यापारी धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, गुण और परिणाम बताना है। तो चाहे आप इसको सॉल्व कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे कितने, 10 नंबर। तो पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि परंपरागत विरोध वर्ग का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता अथवा करके क्वेश्चन और दिया है कि यदि सभी समाजवादी शांति प्रिय हैं, सत्य हैं, तो अधोलिखित तर्क वाक्यों के सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है कुछ अशांति प्रिय असमाजवादी नहीं है। दूसरा है कोई समाजवादी अशांति प्रिय नहीं है। तीसरा है सभी असमाजवादी शांति प्रिय हैं। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या है, इसमें कितने पद होते हैं, उसकी अवस्था एवं आकृति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो देखिए अथवा करके मैं एक क्वेश्चन और दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक न्याय वाक्य को मानक आकार में लिखे और इनका इसकी अवस्था एवं आकृति का उल्लेख करें। पहला है कुछ सदाबहार पदार्थ पूजा के पदार्थ हैं, क्योंकि सभी देवदार वृक्ष सदाबहार और कुछ पूजा के पदार्थ देवदार वृक्ष हैं। दूसरा है सभी प्रोटीन ऑर्गेनिक मिश्रण होते हैं, अतः सभी प्राकृतिक प्रोटीन, क्योंकि सभी प्रकीर्ण ऑर्गेनिक मिश्रण हैं। तीसरा कह रहा है कि कोई भी रिपब्लिकन डेमोक्रेट नहीं है, अतः कुछ डेमोक्रेट धनाढ़ स्टॉक ब्रोकर हैं, क्योंकि कुछ धनाढ़ ब्रोकर जो हैं रिपब्लिकन नहीं हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको इसकी अवस्था मानक आकार अवस्था एवं आकृति का उल्लेख करना है। तो आपको दोनों में से किसी एक ही का क्वेश्चन का आंसर का लिखना होगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन तक आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, देखिए उभयता पास को परिभाषित करें। उभयता पास कितने प्रकार का होता है, उभयता पास का खंडन करें। ये भी क्वेश्चन है 10 नंबर का। अथवा करके दिया है कि अधोलिखित युक्तियों में यदि कोई तर्क दोष हो तो उसे स्पष्ट कीजिए। पहला है आगंतुक या दुष्ट हैं। आगंतुक या तो दुष्ट हैं या बेवकूफ हैं, वह दुष्ट है अतः वह बेवकूफ नहीं है। दूसरा है यदि यदि रॉबिन्सन ब्रेकमैन हैं तो रॉबिन्सन शिकागो में रहता है, रॉबिन्सन शिकागो में नहीं रहता अतः रॉबिन्सन ब्रेकमैन नहीं है। तीसरा है यदि बेकन ने हेलमेट लिखा है, यदि बेकन ने हैमलेट लिखा तो बेकन एक महान लेखक है। बेकन एक महान लेखक था अतः बेकन ने हैमलेट लिखा। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो यहाँ तक आपका 40 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किस अवस्था या
अवस्थाओं में यदि कोई हो तो क्या प्रथम आकृति का मानक आकार निरपेक्ष न्यायवाक्य जिसका निष्कर्ष विशिष्ट हो वैध होगा? 6 नियमों को लगाकर उत्तर दें। तो ये क्वेश्चन भी है 10 नंबर का। अथवा करके हमें दिया है, देखिए कह रहा है कि अधोलिखित युक्तियों में यदि कोई तर्क दोष हो तो उसे स्पष्ट कीजिए। पहला है कुछ तोते कीट नहीं हैं, सभी तोते पालतू पक्षी हैं, अतः कोई पालतू पक्षी कीट नहीं है। इसमें आपको तर्क दोष बताना है। दूसरा है कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर हैं, कुछ कार्बन यौगिक हीरे नहीं हैं, अतः कुछ कार्बन यौगिक मूल्यवान पत्थर नहीं हैं। तीसरा है सभी रूसी क्रांतिकारी थे, सभी सभी अराजकतावादी क्रांतिकारी थे, अतः सभी अराजकतावादी रूसी थे। तो यहाँ पर भी आपको देखिए दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, यहाँ से भी आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6। तो 6वां भी 10 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि प्राक् कल्पना की परिभाषा क्या है, शुद्ध प्राक् कल्पना की शर्तों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके कह रहा है कि सादृश्यानुमान क्या है, वैज्ञानिक आगमन से इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ तक आपका 60 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि दोषपूर्ण व्याख्या से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है नियम का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो यहाँ तक आपका 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 8वां क्वेश्चन है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके नियम क्या हैं। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके कह रहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण का क्या अर्थ है, इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा पूरे 10 नंबर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निराकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा सह परिवर्तन विधि की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए, इसके विशेष लक्षण क्या हैं। यहाँ पर भी दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अधोलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है उपलक्षण दोष, दूसरा है मिथ्या कारण दोष। तो यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा है। अथवा करके इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन और कह रहा है, देखिए अथवा करके कह रहा है कि यहाँ पे देखिए अधोलिखित अथवा युक्तियों का परीक्षण कीजिए, यदि उनमें कोई दोष हो तो बताइए। पहला, अपराधियों और खतरनाक पागलों को कहीं बंद कर रखना आवश्यक है, अतः लोगों की स्वतंत्रता छीन लेनी चाहिए। दूसरा है सीनेटर को बदनामी की हवा तक भी नहीं लग सकती, अतः वह इतना ईमानदार है कि उसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरा है सफल व्यक्तियों की पत्नियां खर्चीली कपड़े पहनती हैं, अतः अपने पति को सफल बनाने का सर्वोत्तम तरीका स्त्री के लिए यह है कि वह खर्चीले कपड़े खरीदें। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो यहाँ तक आपका जो हो जाएगा देखिए 100 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। आपके देखिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको आएगा 20 क्वेश्चन, लेकिन विकल्प करके रहेगा, यानी कि दोनों में से एक सॉल्व करना रहेगा। तो 20 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 100 नंबर। हर क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के होंगे तर्कशास्त्र के पेपर में। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको 2026 में तर्कशास्त्र का पेपर है सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।